साथियों नमस्कार, मैं आशुतोष राज, आप सभी का स्वागत है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था पॉलिटेक्निक से संबंधित। तो पॉलिटेक्निक में फ्री एडमिशन का मैंने एक टैगलाइन दिया था और फ्री एडमिशन के लिए उसमें काफी सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और काफी सारे लोगों ने कमेंट भी किया। तो आज हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। कमेंट को मैं पढ़ा हूं और सारे लोगों का काफी कॉल भी आ रहे थे। उन सारे लोगों की समस्या का आज हम समाधान लेकर के आए हैं। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। देखिए, इससे क्या होगा कि ताकि हर युवाओं तक ये मैसेज वो उन तक ये पहुंच जाए। मेरी एक ही सोच है, मेरी एक ही सपना है कि जो 10वीं 12वीं और स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट करके घर में बैठे हैं उन लोगों को रोजगार दिलाया जा सके और उन लोगों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ रोजगार प्रोवाइड कराया जा सके। मेरा मकसद ये है। तो चलिए आज हम 1 बाय 1 करके बात करेंगे। जो पिछले वीडियो मैंने पोस्ट किया था उससे रिलेटेड ही आज हम बात करेंगे। जो आप लोगों को कमेंट आ रही थी, जो आप लोगों को समस्या थी, उस समस्या का निदान लेकर के हम आए हैं। तो पहले इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं तो आप लोग को अभी मैं बताने जा रहा हूं कि आज हम किस टॉपिक पे मैं बात करूंगा। और उसके बाद भी कोई टॉपिक छूट जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं रिप्लाई दूंगा। लगभग 90% लोगों को मैंने कमेंट का रिप्लाई दिया ही है। तो आज हम पहले बात करेंगे एज क्राइटेरिया को लेकर के। दूसरी बात हम करेंगे कि इसके लिए एडमिशन के लिए क्या योग्यता होगा, क्या क्वालिफिकेशंस होगी एडमिशन के लिए। इसके बाद तीसरा में मैं बात करूंगा कि जॉब की पोस्टिंग आपकी कहां पे होगी। और चौथा में बात करूंगा यूनिवर्सिटी के लेकर के, कौन सी यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज या इंडस्ट्री एफिलिएटेड रहेगी या कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी। चौथी हम बात करेंगे आपको स्टाइपेंड को लेकर के कि कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा उस कंपनी या उस इंडस्ट्री में। आपको वहां पे मैं पढ़ने के लिए जब आपको भेजूंगा तो वहां पे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगे, क्या आपको स्टाइपेंड मिलेंगे। इन तमाम मुद्दों को आज हम लेकर के आए हैं, सारी चीजों को चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा आपका कि एडमिशन फी आपका क्या रहने वाला है, इसके बाद टोटल फी क्या होगा। इन सारे चीजों के लिए मैं क्लियर करता हूं। उन तमाम भाइयों को मैं पहले सूचित कर देना चाहता हूं, ये वीडियो उन भाइयों के लिए है, उन बहनों के लिए है जो अपने सपना को साकार करना चाहते हैं और एक पॉलिटेक्निक करके अपने आपको एक इंजीनियर साबित करना चाहते हैं, उनके लिए है। और जो पढ़ना चाहते हैं, ना कि वो काम करने के उद्देश्य से जाएं। कितना लोगों को दिमाग में रहता है कि मैं कंपनी में जाऊंगा, काम करना पड़ेगा। तो अरे भाई, मैं आपको बता देता हूं कि बैठा करके कोई कंपनी या कोई घर वाले पैसा नहीं देते हैं। कहीं कोई यूनिवर्सिटी फ्री में कोई कोर्स नहीं कराती है। आपको ये जो कोर्स हो रही है मेनली आपको घर से पैसा लगने वाला नहीं है। जो लोगों का सोच होता है कि मैं भी पॉलिटेक्निक करता, मैं भी बीटेक करता, उन लोगों के लिए है जिनके घर में पैसे की अभाव है, जो पैसा देने में असमर्थ हैं, कॉलेज के फी पेड करने में असमर्थ हैं, उनके लिए है ये वीडियो। तो आप जॉब करते हुए एक स्टाइपेंड आपको मिलेगी, आपको उस स्टाइपेंड से ही यूनिवर्सिटी को फी पेड कर देना है। मतलब आपको एक साथ 2 कामों को करेंगे आप। तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं एज को लेकर के। तो जो इसमें एज क्राइटेरिया रखी गई है वो एज है मिनिमम, अगर 17 वर्ष का भी कोई बच्चा है उसको भी हम लोग एडमिशन ले लेंगे। 17 से ऊपर आप चाहे तो 35 वर्ष तक अगर कोई पॉलिटेक्निक करना चाहता हो तो उनका भी नामांकन इसमें होगा। आप सभी को डाउट क्लियर हो गए होंगे। दूसरी मैं बात करने वाला हूं क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो इसमें जो योग्यता होगा, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते होंगे, चाहे बिहार से बात कर लें, यूपी से बात कर लें, झारखंड से बात कर लें, मध्य प्रदेश से बात कर लें, दिल्ली से बात कर लें, पंजाब से बात कर लें, किसी भी राज्य से। तो पॉलिटेक्निक जो करने की जो क्राइटेरिया होती है, एक 10th बेसिस पे पॉलिटेक्निक किया जाता है, दूसरा 12th के बेसिस पे आप कर सकते हैं। 10th के बेस पे आप अगर पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपको 3 साल की अवधि के लिए पॉलिटेक्निक कराई जाती है। सेम चीज यहां भी है, ना कि यहां कोई डिफरेंट है।
जो 12th पे जिनके पीसीएम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, बायोलॉजी वाले एलिजिबल नहीं होंगे। जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होंगे उनके लिए 2 साल का कोर्स होगा, उसको बोला जाता है लैटरल एंट्री बोला जाता है। या कोई आईटीआई कर रखा होगा तो उनके लिए भी 2 साल का कोर्स होगा। तो 2 साल के लिए ही आपको वहां पे एडमिशन ली जाएगी। अब मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी जो सेशन होगी वो सेशन होगी 25-27 आपका सेशन होगा और 25-28 सेशन होगा। मतलब मैं आपको क्लियर कर दिया हूं कि सेशन से रिगार्डिंग भी आप लोगों को जो कंसर्न थी वो भी मैं क्लियर कर दिया। आपका सेशन रहने वाला है 25 से 28 और 25 से 27। जिनकी 2 ईयर वाले जो इंटरमीडिएट पे एडमिशन लेंगे उनको 25 से 27 और जो 10th के बेसिस पे एडमिशन लेंगे उनको 25 से 28 होगी। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं आपको यूनिवर्सिटी को लेकर के। तो आपको जो यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी उस यूनिवर्सिटी का नाम है सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी। आप देखते होंगे, आप गूगल में सर्च कर लीजिए या किसी जगह पर यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, ये सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हर तरह के तमाम बहुत सारे कोर्स यहाँ पे हैं और वो भी यूजीसी अप्रूव्ड है। यूजीसी अप्रूव्ड जो यूनिवर्सिटी होती है उसको एआईसीटीई की जरूरत नहीं होती है। एआईसीटी से एफिलिएशन लेने की जरूरत नहीं होती है। एआईसीटी और यूजीसी अप्रूव्ड से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, वो आप कहीं भी, चाहे रेलवे की फॉर्म, चाहे आप यूपीपीसीएल के फॉर्म, बिहार में भी कोई वैकेंसी निकलती है या किसी भी राज्य में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए योग्य माने जाएंगे, आप पात्र माने जाएंगे। अभी लेटेस्ट में एक वैकेंसी आई हुई थी, आपने देखा होगा, रेलवे एलपी की वैकेंसी आई हुई है। उसमें साफ साफ लिखता है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इन सारे ब्रांचों से अगर आपका होगा तो आप रेलवे एलपी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस तरह के तमाम और भी एग्जाम्पल हैं, एनटीपीसी हैं और भी तमाम एग्जाम्पल हैं। आप वहां पे नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। यूजीसी वाले ऑल इंडिया का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं जॉब प्लेस के बारे में। आपकी जो प्लेस होगी मैकेनिकल ब्रांच के लिए, आपको दिल्ली से कालिका जी एक स्टेशन है, वहीं पे आपको कंपनी है टफे मोटर, जो इंडिया में सबसे बड़ी ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उस कंपनी में आपको वहां पे आपको हम लोग एज अ ट्रेनिंग, मतलब आप वहां पे पढ़ने के लिए उस इंडस्ट्री का टाई अप सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी से है। वहां पे आप पढ़ाई करेंगे, वहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद 2 घंटे की ऑनलाइन भी क्लास चलेगी। आपको वहां पे सिखाया भी जाएगा काम, आप काम भी करेंगे। उसके एवज में अब मैं अगला जो पॉइंट है मेरा स्टाइपेंड को लेकर के, तो आप जिस इंडस्ट्री में मैं टाई अप करूंगा, मैकेनिकल के लिए आपको टफे मोटर हो गया, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वोल्टास कंपनी हो गया जो एसी बनाती है, एसी की भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, तो एसी वो बनाती है। उसके बाद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी है जो दिल्ली एनसीआर में है। तो इन 3 कंपनियों में आप लोगों की वहां पे पदस्थापित की जाएगी, आप लोगों की ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है कि आपकी स्टाइपेंड क्या रहने वाली है, तो टफे मोटर जो मैकेनिकल ब्रांच में जो एडमिशन लेंगे उनकी स्टाइपेंड 14,000 रुपया होगी। उनको एकोमोडेशन वगैरह कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। उनको खाने का सुविधा एक टाइम कंपनी के द्वारा मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। आपको कंपनी के सुपरवाइजर के द्वारा आपको रूम वहां पे ढूंढ करके दे दिया जाएगा। सारा चीज आपको पे करना है, क्योंकि आप पढ़ने के मकसद से जा रहे हो, आप जॉब करने के लिए नहीं जा रहे हो। जॉब करने के लिए 2 साल और 3 सालों के बाद बात करना, जब आपके पास अनुभव भी होगा और आपके पास डिग्री भी होगा, तब आपकी सैलरी जाकर के 25 से 30,000 रुपया हो जाएगा और उस कंपनी भी आपको रख सकती है या फिर दूसरे कंपनी में भी जा सकते हैं, क्योंकि आप एक स्किल्ड हो जाएंगे। अब मैंने स्टाइपेंड की बात कर दी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए 11,000 रुपया स्टाइपेंड है। अब देखिए, आपको यूनिवर्सिटी की जो टोटल फी है 60,000 पर ईयर है, 60,000 रुपया 1 साल की फी है। जिनका एडमिशन 2 सालों में होगा, 2 सालों के लिए होगा, उनका 1,20,000 होगा। जिनकी एडमिशन 3 सालों वाले रोल में होगा, उनकी कुल फी 1,80,000 होंगे।
तो आपको हर महीने जो स्टाइपेंड आपके अकाउंट में आएंगे उससे आपका यूनिवर्सिटी का जो फी 5000 रुपीज है वो हर महीने आपके अकाउंट से आपके कट जाएंगे, आपके स्टाइपेंड से। और कटा हुआ अमाउंट 5000 काट करके, सपोज मैकेनिकल का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 14,000 मिल रहा है तो आपको 5,000 रुपया आपकी सैलरी से स्टाइपेंड से डिडक्शन हो जाएगा, बाकी 9,000 आपके खाते में मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको पॉलिसी भी मिल रहे हैं, WC पॉलिसी भी मिलेंगे, कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो वो पॉलिसी भी मेडिकल कवर के लिए भी मिलेंगे। इसी तरह मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो उसकी स्टाइपेंड 11,000 रुपया मिलेंगे, बाकी रूम वगैरह सारा चीज अरेंजमेंट खुद से करना है, जबकि सुपरवाइजर आपको हेल्प करेंगे, सारा पे आपको खुद करना है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं एडमिशन फी क्या रहने वाला है। आप एडमिशन के टाइम में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गूगल फॉर्म भी दिख जाएगा और स्क्रीन पे आपको QR कोड भी दिख जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिए जाएंगे। उस गूगल फॉर्म को आप लोग भर दीजिए, वही लोग भरेंगे जो एडमिशन के लिए इच्छुक हैं। जो थोड़ा बहुत आपका कंसर्न रहेगा आपको कॉल बैक आ जाएगा, आपको कॉल कर लिया जाएगा। तो आपको इसके लिए चिंता नहीं करना है। अब मैं बताने वाला हूं आपको कि एडमिशन फी क्या रहने वाला है। तो आपको एडमिशन के टाइम में 5000 रुपीज आपको पे करना है, 5,000 रुपया देना है वन टाइम, एक बार सिर्फ 5,000 देना है, उसके बाद कभी नहीं देना है पैसा। ना रजिस्ट्रेशन फी देना है, ना एग्जामिनेशन फी देना है, सारा चीज उसी में इंक्लूड है, 1,80,000 और 1,20,000 में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन फी क्या रहने वाला है। एग्जामिनेशन फी 0 है, कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लेना लगेगा आपसे। एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा, तो एग्जामिनेशन का मोड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। सारे बच्चे